कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ईद उल अजहा की खुशियाँ। शहरियों ने नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की। गोश्त घर आया तो दस्तरखान मज़े मज़े के खानों से सज गए। कलेजी बीफ पुलाव ने खाने का मज़ा दोबारा कर दिया। मटन कढ़ाई, सीख कबाब, निहारी की खुशबू ने किचन महका दिया। मटन कोरमा, चपली कबाब, टिक्का बोटी, चांप पर हाथ साफ करने के बाद शहरियों ने बारबेक्यू के लिए गोश्त को मसाला लगाया। बारबेक्यू के साथ खुशगपियों ने मन महकाया। ईद एंजॉयमेंट उरूज पर। चटपटे खाने के बाद सैर सपाटा। बच्चा पार्टी वालिदैन के साथ पार्क जा पहुंची। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पार्कों में रश। सुहाने मौसम ने सैर और तफरी का मजा दोबाला कर दिया। कराची में साहिल समुंदर पर भी रश। शुमाली इलाका जात में भी तफरीही मकामात पर रौनक ही रौनक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का LOC पर हाजी पीर सेक्टर का दौरा। अफसरों और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मादरे वतन के दिफा के लिए जवानों की लगन, बुलंद हौसले और अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, बतौर फौजी घर और प्यारों से दूर ईद मनाने पर फख्र महसूस करते हैं। मुल्क और हम वतनों के सलामती को यकीनी बनाते हैं। आर्मी चीफ ने शोहदा को लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक राबिता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबिता। नेक ख्वाहिशात का इजहार। हुकूमती मामलात पर मुशावरत के लिए मुलाकात पर इत्तफाक। आज वो लोग जिन्होंने तोशाखाना से वो चीज़ें निकलवाई जो इलीगल थी, आज वो बैठकर मुल्क के सदर बने हुए हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म बने हुए हैं कि अगर आपने अपनी इस्लाह नहीं की, हम उसके लिए तैयार बैठे और इंशाअल्लाह फिर उससे भी हम निकलेंगे। फिर हम निकलेंगे, फिर कश्तियाँ जला के निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाकी हुकूमत का मुल्क को चलाने का तरीका दुरुस्त नहीं। सूबे के हुकूक के लिए कश्तियाँ जलाकर निकलेंगे। सबको अपनी गलतियों से सीख कर इस्लाह करनी चाहिए। बेहतर है नुकसान से बचा जाए और कौम को भी बचाया जाए। कोई समझता है कि हमारा अज़्म कमज़ोर होगा तो ये उनकी भूल है। बानी PTI को जाली केसेस में कैद रखा गया। अदलिया से अपील है कि मेरिट की बुनियाद पर फैसले किए जाएं। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि पहले उनको उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है पहले उसकी माफ़ी मांगे और फिर जो है डेफिनेटली। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, PTI पहले अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे फिर आगे चले। सियासी जमातों में बातचीत होनी चाहिए लेकिन कुछ लाइन्स भी ड्रॉ होनी चाहिए। सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। वफाकी हुकूमत से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो शेयर करते रहेंगे। अवाम से जहाँ भी ज़्यादती होगी पीपल्स पार्टी खड़ी रहेगी। MQM सियासी बयानात से जिंदा रहने की कोशिश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वतन अजीज़ का कर्ज सब पे वाजिबुल अदा है। वतन सियासी, ग्रोही और लसानी इख्तलाफात की कुर्बानी मांग रहा है। कुर्बानी देकर ही कर्ज उतारा जा सकता है। पाकिस्तान की खातिर झूठी अना और ज़ाती मफादात की कुर्बानी देने हैं। इत्तेहाद के जज्बे से सरशार होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी का नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी से जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल किया जाए। पंजाब में स्पेस देने की बात हुई थी। अलग सूबे के हवाले से भी शराइत थी। मौलाना फजलुर रहमान हमारे दोस्त हैं। मौलाना साहब दूसरी जगह पर अजनबी नजर आते हैं। बजट में मुस्तहिक अफराद को रिलीफ दिया जाए।
नून लीग का पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर गौर का वादा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की तजावीज़ के साथ बजट मंजूर करेंगे। हुकूमत मुद्दत पूरी करे ना करे, पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मुल्क में पहले बहरानों का सामना करने की हिम्मत थी, अब आखिरी मौका है। रास्ता खोया तो रास्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। 2018 में साजिश करने वाले मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। लगता नहीं मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले का कोई असर लें। सूरज के तेवर गर्म। ईद उल अजहा पर भी सख्त गर्मी। डेरा गाजी खान कोट अदू में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्तान, भक्कर, लिया में 47 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर, गुजरावाला, नारोवाल, सरगोदा, झंग में 46 डिग्री रिकॉर्ड। डेरा इस्माइल खान और टांक में 47, लकी मरवत में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। शहदाद कोट में 45, सखर, लाड़काना, घोटकी, कश्मोर में 44 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। पारा चुनार में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सियासत में बातें और नाराजगियां होती हैं। सदर आसिफ जरदारी मुल्की इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करेंगे। निगरान हुकूमत ने सिंध के 83 अरब रुपए रोके थे। वफाकी हुकूमत ने अभी 76 अरब रुपए देने हैं। उम्मीद है शहबाज शरीफ जल्द पैसे जारी करेंगे। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पहले से ज्यादा बेहतर है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मुज़ाकरात का वक्त चला गया। 23 अगस्त से पहले सियासत में हलचल होगी, वो वक्त दूर नहीं। लोग सड़कों पर होंगे। हुकूमत ने अवाम पर 350 अरब रुपए का बोझ डाला। लोग बिजली के बिलों और महंगाई से परेशान हैं। अवाम से जीने का हक छीना जा रहा है। कुर्बानी की ईद पर बहरान देख रहा हूँ। इदारों को सबको इकट्ठे बिठाकर हल निकालना चाहिए। पीपल्स पार्टी की सियासी जमातों में मुज़ाकरात की हिमायत। खुर्शीद शाह ने कहा, मुल्क की खातिर मसाइल को बैठकर हल करें। सड़कों से एहतजाज से कुछ नहीं होगा। किशकोल फैलाने के बजाय अपने कंधों पर आगे बढ़ना चाहिए। सेनेटर मौला बख्श चांडियो बोले, वज़ीर आज़म अपोजिशन को बिठाने में गुरेजा ना हो। PTI से मुज़ाकरात होना अनहोनी नहीं। बिलावल भुट्टो बातचीत पर हर वक्त आमादा हैं। रहनुमा PTI जैन कुरैशी ने कहा, हुकूमत ने सियासी बुनियादों पर हमारे खिलाफ केसेस बनाए। साइफर केस में हाई कोर्ट ने बरी किया। शाह महमूद कुरैशी ईद के बाद रिहा होंगे। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। हुकूमत ने IMF दोस्त बजट पेश किया। बजट से पहले किए गए तमाम दावे अधूरे रह गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, वफाक में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन दूर हो चुके हैं। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर चलने के अलावा कोई हल नहीं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वफाक और पंजाब पर बात हुई। आने वाले दिनों में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप से चलेंगे। मेयर कराची का शहर में मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट्स का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बल्दियाती इदारे आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। अलाइशों को इकट्ठा करने के लिए 25 टाउन्स में 99 पॉइंट्स मुख्तस किए। चूने का छिड़काव और फ्यूमिगेशन का सिलसिला भी जारी रहेगा। लाहौर में सेफ सिटी कैमरों से सफाई के इंतजामात की निगरान। पंजाब भर में जिलाई अमला अलाइशें उठाने के लिए मुतहरिक। अलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी। दफ़ा 144 नाफिज। सिरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार की भी इजाज़त नहीं होगी।